अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 7। इसमें कहता है जी आपने 3 इयर्स एंड 5 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 हम एक्सरसाइज वाला कर रहे हैं। ठीक है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर 3 इयर्स मूविंग एवरेज बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। प्लीज़ उसको नहीं देखा तो लाजमी देख लें। ठीक है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपका ये से कोई लेना देना नहीं, आपने इनको देखना है वैल्यूज़ को। 3 का मतलब इनमें से 3 देखें, पहली 3 देखें ये वाली हैं, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है, सामने लिख देना है। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 6.2 प्लस 7.8 प्लस 8.3, इनको मैंने एंटर किया, ऐड किया तो ये मेरे पास सारे 22.30। ठीक है, 22.30। अब इसको आपने डिवाइड करना है कितने पे? 3 पे। 3 ईयर मूविंग एवरेज है ना, 3 पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा लिख लेंगे। इसको मैं 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। दैट इज़ आ रहा है मेरे पास 7.43। ठीक है, अब ये लिखा यहाँ पर क्यों, ऊपर क्यों नहीं लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि तीनों का दरमियान ये बन रहा था, इसके सामने लिखा है। ठीक है, अब ऊपर वाली एक छोड़ देनी। इन तीनों का सम देखें, इन तीनों का। ठीक है, यहाँ से लेकर इन तीनों का जो भी सम आएगा उसको 3 पे डिवाइड करके अपने दरमियान वाली वैल्यू, इनमें से दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है? ये 8.3 है, इसके सामने लिख देनी है। ठीक है, चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ 7.8 प्लस ऊपर वाली मैंने एक छोड़ दी। अब 7.8 प्लस 8.3 प्लस 9.3 एंटर किया तो ये आ रहा है मेरे पास 25.40। अब इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ 3 पे। ठीक है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले टोटल करें फिर डिवाइड करें, ऐसा सही नहीं है। आ गई 8.47। ठीक है, अब हमने ऊपर से एक और वैल्यू को छोड़ देना है, इसको छोड़ दिया। अगली 3 कौन सी हैं? ये वाली हैं। इन तीनों को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें तो आपकी आ जाएगी 8.3 प्लस 9.3 एंड ये आ गई 8.6। इसका सम आया जी मेरे पास 26.20। इसको मैं डिवाइड 3 पे करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई 8.73। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आपका सारा काम सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी आपने छोड़ दी, कौन सी रह गई? मैं आपको इसका सिंपल सा हल बताता हूँ। ये जब सामने आ जाएगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि ये दरमियान में थी तो इन तीनों की एवरेज आ चुकी। ठीक है, ये दरमियान में थी तो एक ऊपर से एक नीचे से, इन तीनों की एवरेज आ चुकी। अब नेक्स्ट 3 की देखनी है, ये इंक्लूड करनी है, नीचे वाली 2 इंक्लूड करनी है। ठीक है, ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इसकी है वो इंक्लूड करनी, नीचे वाली 2 इंक्लूड कर लें। 9.3 प्लस 8.6 प्लस 7.8 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 8.57। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट करता जाता हूँ, आप भी कर लीजिएगा इसी तरह सेम 8.6 प्लस 7.8 प्लस 8.1 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये आ जाएगी आपके पास 8.17। इसी तरह नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करता हूँ, 7.8 प्लस 8.1 प्लस 7.9 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 7.93। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, आपका 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गई।
यहाँ पर आप लगा सकते हैं डैशेज, ताकि पता चले कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए नहीं फाइंड की। अब 5 ईयर्स मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस में पेपर के रिलेटेड भी मैं आपको इन्फो दूंगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, 5 ईयर मूविंग एवरेज में आपने इनमें से 5 वैल्यूज़ को देखना है। इनमें से 5 वैल्यूज़ देख लें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन पाँचों वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ। 6.2 प्लस 7.8 प्लस 8.3 प्लस 9.3 प्लस 8.6। पहली मैंने 5 वैल्यूज़ ऐड कर दी, इनका सम है मेरे पास 40.20। इसको मैं 5 पे अब डिवाइड करना है। ठीक है, 5 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है मेरे पास 8.04। अब इन पाँचों के बीच में लिखना है आपने, 1 2 3 4 5, ये 5 थे, इनका बीच देखें कहाँ पे बनता है, ये वाला, इसके सामने आपने लिखना है दैट आई है मेरे पास 8.04। अब नेक्स्ट वाली 5 करनी है। अब आपने पहली एक छोड़ देनी है। ठीक है, नेक्स्ट 5 देखें, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, 6.2 को आपने छोड़ दिया, बाकी सारी को ऐड कर लिया नीचे तक। 7.8 प्लस 8.3 प्लस 9.3 प्लस 8.6 प्लस 7 सॉरी ये कहाँ तक 5 बन रही है, 1 2 3 4 5 प्लस 7.8 तक बन रही हैं। एंटर करता हूँ मैं इसको, तो ये मेरे पास आ गई, सम आ गया इसका 41.80। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 पे, तो मेरे पास आ रहा है 8.36। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसी तरह अब आपने ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ को छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट रह गई आपके पास 8.7 से नीचे 5 आपने करनी, 8.3 प्लस 9.3 प्लस 8.6 प्लस 7.8 प्लस 8.1। तो जी ये मेरे पास आ गई 42.10। इसको मैं 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ, दैट विल बी 8.42। अब इसी तरह नेक्स्ट रह गई जी आपके, यही एक वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 8.3 को आपने छोड़ देना, एंड वाली तक अब आपने सारी काउंट कर लेनी। ठीक है, 8.3 को छोड़ दिया, नीचे 5 बच गई ना, 9.3 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, एंटर किया इसको ऐड करके, तो ये मेरे पास आ रहा है 41.70। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसको मैं 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 8.34। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 8.34। अब अगर हम ऊपर से एक और छोड़ देते हैं ना 9.3 को, तो नीचे 5 क्लियर नहीं बन रही, तो फॉर दैट यही हमारे पास 5 ईयर मूविंग एवरेज तक वैल्यूज़ होंगी। जो रह गए हैं खाने उनको डैशेज लगा दें। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।